Today we are going to start sequential circuits. अभी तक हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ा। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो कि जिसके आउटपुट्स ओनली करंट इनपुट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे सर्किट को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं। अगर अब मैं बात करता हूं सीक्वेंशियल सर्किट्स की, तो सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट्स हैं जिनका आउटपुट करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो जो प्रीवियस आउटपुट है उसको हमको कहीं तो स्टोर रखना पड़ेगा। तो हम कुछ मेमोरी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम उस रिजल्ट को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? तो मैं सीक्वेंशियल सर्किट को कह सकता हूं कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी इज नथिंग बट सीक्वेंशियल सर्किट, है या ना। अब मैं बात करता हूं जो हमारी मेमोरी यूनिट है, तो हम फ्लिप फ्लॉप और लैच को पढ़ते हैं, स्पेशली उसमें भी हम फ्लिप फ्लॉप को ज्यादा पढ़ते हैं, सिर्फ लैच का जिक्र करते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एक लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस है। क्लियर? नाउ तो फ्लिप फ्लॉप और लैच आपके लिए एक मेमोरी एलिमेंट है या ना। और उस फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करके हम काउंटर्स डिजाइन करते हैं। चाहे आप शिफ्ट रजिस्टर का जिक्र करें तो वो भी आपके किसके थ्रू होता है? फ्लिप फ्लॉप के यूसेज के ही तौर पे होता है। नाउ अब अपन देखते हैं फ्लिप फ्लॉप और लैच के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, फिर अपन धीरे धीरे इसकी डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम काउंटर्स, चाहे वो सिंक्रोनस हो चाहे वो असिंक्रोनस काउंटर्स, देन शिफ्ट रजिस्टर्स। क्लियर? और आपको तब पता चलेगा कि कैसे वो सारी जो काउंटर्स हैं या शिफ्ट रजिस्टर्स हैं फ्लिप फ्लॉप के साथ किस तरीके से हम लोग उस पे वर्क करते हैं। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं, द फर्स्ट पॉइंट, बेसिक मेमोरी एलिमेंट ऑफ स्टोरिंग वन बिट इंफॉर्मेशन। चाहे फ्लिप फ्लॉप हो चाहे वो लैच हो, दोनों ही एक बिट इंफॉर्मेशन को ही स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं n बिट इंफॉर्मेशन, तो यू नीड n फ्लिप फ्लॉप्स। क्लियर है? नाउ इट इज अ बाइस्टेबल डिवाइस। बाइस्टेबल का मतलब होता है हम दो स्टेट्स कह सकते हैं, हमारे पास आउटपुट में दो स्टेट्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट्स हैं 0 and 1, इसलिए बोलते हैं इट इज अ बाइस्टेबल डिवाइस। इसे कुछ और डिवाइसेस जो मोनोस्टेबल या अस्टेबल भी होती हैं, अपने को उतनी डिटेल कहीं पर आता नहीं है। तो आप तो सिर्फ इतना समझ जाइएगा कि फ्लिप फ्लॉप में दो स्टेट्स डिफाइंड होती हैं जो आउटपुट की हैं, चाहे वो या तो लॉजिक 0 हो चाहे वो आपका लॉजिक 1 हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइस्टेबल डिवाइस। नाउ देयर इज नो क्लॉक इन लैच। लैच में किसी प्रकार की कोई क्लॉक नहीं होती है, ओनली इनपुट्स होते हैं। लैच विथ क्लॉक इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप। अगर मैं बात करता हूं लैच और फ्लिप फ्लॉप में सबसे बेसिक डिफरेंस की, तो वन एंड ओनली एक डिफरेंस जो सबसे बेसिक है वो है क्लॉक। लैच में क्लॉक एब्सेंट होती है और लैच विथ क्लॉक ही आपका फ्लिप फ्लॉप होता है। क्लियर है? नाउ फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशंस आर वैलिड इफ इट मेंटेन्स कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन एट इट्स आउटपुट। कई बार आपने देखा होगा कि फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन इनवैलिड है, स्पेशली जब आपने पढ़ा होगा एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। उसमें जब हम नॉर गेट से इंप्लीमेंट करते हैं तो जब दोनों ही इनपुट 1 होते हैं
तब इनवैलिड स्टेट होती है, बिकॉज वो दोनों ही फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फॉलो नहीं कर पाते हैं। नाउ एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो Q और Q बार होता है, तो ऑब्वियस है Q और Q बार कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, चाहे Q 0 होगा तो Q बार 1, Q 1 होगा तो Q बार 0 है ना। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड माना जाएगा या पर्टिकुलर उन इनपुट्स पे इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर है? नाउ एवरी फ्लिप फ्लॉप मेंटेन्स स्टेट टेबल, कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन एंड एक्साइटेशन टेबल। अब इसके बारे में हम जब फ्लिप फ्लॉप की डिटेल्स पढ़ेंगे तो वन बाय वन हर फ्लिप फ्लॉप के लिए हम स्टेट टेबल भी बनाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन भी लिखेंगे, इवन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी बनाएंगे, साथ में एक्साइटेशन टेबल भी हम लोग उसकी कंस्ट्रक्ट करेंगे। नाउ अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं हिंट के तौर पे, एक्साइटेशन टेबल का यूज हम लोग किस जगह करते हैं? फ्लिप फ्लॉप के इंटर कन्वर्जन में, है ना। अब ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू फ्लिप फ्लॉप का। अब अपन देखते हैं कि क्यों लैच के साथ क्लॉक लगाने की नौबत आ गई। क्लियर? और फिर फ्लिप फ्लॉप के क्लासिफिकेशंस और वन बाय वन एक एक करके फिर अपन फ्लिप फ्लॉप्स को पढ़ेंगे। इज देयर एनी डाउट?